हाय बच्चों, कैसे हो? सभी को सुप्रभात। मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो आई होप कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो चलिए फिर आज आप लोग के बीच एक प्रश्न है, और आज का जो प्रश्न है वो कक्षा 9 से है और सब्जेक्ट है आपका मैथ से। ठीक है बाबू। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं बना पाते हैं, नहीं समझ में आ पाता है। तो चलिए इसको आज हम लोग सोल्व करते हैं और देखते हैं। आइए देखिए, प्रश्न है आज का कि गुणनखंड करना है ना। x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, इसी को आज है ना गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। और कैसे निकलेगा वो भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए इसमें देखिए, जब द्विघात बहुपद का गुणनखंड जब हमको निकालना रहता है तो बच्चे बहुत बढ़िया से इसको निकाल लेते हैं, लेकिन जब यही त्रिघात बहुपद जब आ जाता है तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या होने लगते हैं, फंसने लगते हैं। तो चलिए आज फंसना नहीं है, हम लोग को सीखना है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखना है। तो आइए इसको हम लोग सोल्व करने चलते हैं, है ना। चलिए अब आइए, इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग को दो फार्मूला की जरूरत पड़ता है ना। तो आइए वो कौन सा फार्मूला होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहे हैं a³ a प्लस बी का एक होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बाबू? तो a³ प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस के b³ है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका एक माइनस वाला भी होता है, तो माइनस वाला भी यहाँ यूज हो सकता है, प्लस वाला भी हो सकता है ना। और एक फार्मूला होता है आपका a³ माइनस b³। तो एक इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि a के माइनस b फिर a स्क्वायर प्लस ab और प्लस के b स्क्वायर। तो दोनों फार्मूला पर हम आज इसको सोल्व करने वाले हैं, है ना। तो जिस फार्मूला का प्रयोग होगा उस फार्मूला का आपको यूज होना, अलजेब्रा का फार्मूला आपको याद रखना होगा, है ना। आइए इसको सोल्व करते हैं। आपका प्रश्न है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। अब थोड़ा सा एक बात बताइए ठीक है ना, कि अगर हम आपको बोले कि ये 15 है, कितना है बाबू? 15। तो अगर हम 15 में सेम जोड़े और सेम घटाएं तो क्या उसमें कोई परिवर्तन होने वाला है? जैसे हम इसमें से है ना 5 जोड़े और फिर हम 5 घटा दिए, मतलब सेम हम इसमें सेम संख्या जोड़े और सेम संख्या को हम क्या किए हैं, घटाए हैं। तो क्या इसमें कोई परिवर्तन होने वाला है? तो चेक करते हैं। देखिए 15 में 5 जब जोड़ेंगे तो 20 होगा। अब 20 में भी 5 घटावेंगे तो फिर कितना आ गया मेरा? 15 ही आ गया, यही संख्या आ गया। तो ये कैसे हुआ? तो ये हुआ कि सेम संख्या को जोड़े और सेम संख्या को घटाएं तब मेरा वही रह गया। इसका मतलब है कि हमको कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यही वाला मेथड हम इसमें थोड़ा यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हल करने के लिए हमको करना पड़ेगा। ठीक है बाबू। तो आइए अब हम अब है ना, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 7 है। अब हम जैसे कर दें कि यहाँ पर हम -1 प्लस 1 ले लें, तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि आप सर कि काहे 1 और -1 और +1 जोड़े, हम -2 और +2 क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, -5 प्लस 5 क्यों नहीं जोड़ सकते। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में है आपका 7। कितना है बाबू? -7। अब एक बात बताइए कि -7 है तो हमको 7 में कितना जोड़े या कितना घटाएं कि जो संख्या हमको आए वो किसी का Q हो। क्या हो? Q। तो हम देखें यहाँ पर 7 है, तो अगर हम यहाँ पर 7 के पहले 6 आता है और 7 के बाद 8 आता है, तो 6 तो किसी का Q है नहीं, लेकिन 8 जो है 2 का Q है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा अगर आप लोग है ना समझ जाइएगा, प्रश्न आप लोग के लिए एकदम आसान हो जाएगा, है ना। ये 7 संख्या है यहाँ पे, तो 7 में हम कितना जोड़े या कितना घटाएं कि वो किसी का Q हो सके। तो यहाँ पर लगा कि हमको 8 जो है किसी का Q है। लेकिन एक बात बताइए, -7 में हमको +1 जोड़ने पर 8 आएगा कि -1 घटाने पर आएगा?
तो बोलिएगा सर कि -1 घटाने पे, क्योंकि तो ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस पे जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 किसका क्यूब होगा 2 का। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 1 जोड़ने तथा घटाने पर, तो यहाँ से x³ है बाबू प्लस 3x² प्लस 3x है ना, -7 के -1 और +1। क्या कोई परिवर्तन होने वाला है? फिर ये जब दोनों को प्लस माइनस कट जाएंगे तो मेरा यही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब हम इसमें -1 और +1 जोड़ देंगे तो ये हमारा मतलब जो मैथ है ये क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और वो एक फार्मूला पर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। इसीलिए हम किए हैं। अब इसको सजाएंगे, देखो ये x³ है, यहाँ से 3x² प्लस 3x, ये +1 को इधर कर लेते हैं, और इसको हम घेर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों में से किसी एक फार्मूला पर बैठने वाला है। और ये दोनों को 7 और 1 कितना हो जाएगा बाबू, तो -8 हो जाएगा, -8। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा? अब देखिए, अब इसको तोड़ते हैं, x तो x का क्यूब है, अच्छा, और यहाँ आइए +1, तो 1 का क्यूब तो बाबू 1 ही रहेगा, है ना। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पर तुम क्या सुनना है, देखो ये x का क्यूब हो गया, और 1 का क्यूब क्या रहता है, 1 होता है। अब इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, तो बैठाना है इस पर a प्लस b के होल क्यूब पे। तो अब देखिए एक क्यूब, तो a किसको माने थे, इसको, इधर ये पूरा को हम a माने हैं, और पूरा को b माने हैं। तो देखिए यहाँ से हो गया a क्यूब, तो a क्यूब हो गया प्लस के 3a² तो 3 हो गया। अब a, तो a का माने यहाँ से x, तो a के स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, इंटू, यहाँ पे इंटू मतलब गुना, है ना। एक काम करो, गुना के साइन दे देते हैं, और x² और गुना, फिर है b, तो b का माने यहाँ से 1 प्लस थोड़ा सा दूरी पे लेते हैं, है ना। अब फिर है यहाँ पर आपका 3a² b, तो यहाँ से 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर a है, तो a का मान x है, गुना x, और गुना b का मान बाबू b का स्क्वायर, तो बताओ तो 1 का स्क्वायर क्या रह जाएगा 1, और प्लस के b³, तो ये तो b³ है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि a प्लस b के होल क्यूब पर बैठ गया, किस फॉर्मूला पर बैठ गया है, a प्लस b के होल क्यूब पर। अब माइनस के 8, तो 8 किसका क्यूब, इसको बाहर ही रखना है, तो 2 का क्यूब है। अब हमको एक बात बताओ विद्यार्थियों कि इस ये जो टूटा है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, इस फार्मूला पर है, तो इसको हम a माने थे, इसको क्या माने थे हम b, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल क्यूब, क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल क्यूब। तो a यहाँ से हो जाएगा x, और b का मान क्या होगा बाबू 1, और पूरा का क्या हो जाएगा होल क्यूब, और यहाँ से माइनस के 2 का क्यूब। क्या यहाँ तक आप लोग समझ में आया? देखिए थोड़ा सा खाली यहीं पर आप लोग को दिक्कत होगा, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होना है आप लोग को, है ना। ये कैसे होगा, तो देखिए x a क्यूब था और 1 का क्यूब 1 हो गया। अब बीच में जो है ये, तो ये बैठल है किस पर, ये 3a² b और 3ab² पर बैठल था, एंड ये पूरा कौन सा फार्मूला का है, तो a प्लस b का होल क्यूब, तो a प्लस b, तो a को मान लिए x, अब b किसको माने थे 1, तो a प्लस x प्लस 1 का होल क्यूब हो गया। अब बाहर में कितना था बाबू 2 का क्यूब, किसका था 8 का। अब ये पूरा को मानेंगे a, और इस पूरा को a2 को मानेंगे b, ठीक है। ये x प्लस 1 को क्या मानेंगे, a मानेंगे, ठीक है बाबू, और इसको क्या मानेंगे हम लोग b। तो अब देखिए ये हो गया a क्यूब अब माइनस b क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो बैठाते हैं, तो आगे एक बार लिखना a और माइनस b, तो यहाँ से देखो a का मान है x प्लस 1
अब b का मान है 2, ये हो गया a माइनस बी। अब इनटू है ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा मिडिल ब्रैकेट देना है, ठीक है। अब करना है a का स्क्वायर, तो इसी को नहीं माने थे बाबू, x प्लस 1 को क्या माने a, 2 को क्या माने b, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस सॉरी प्लस, फिर है a गुना b, तो मतलब x प्लस 1 में 2 से गुना, तो x प्लस 1 और गुना 2 और प्लस फिर है b स्क्वायर, तो b किसको माने थे 2 का, तो 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये है प्लस में 1, ये माइनस 1, तो ये घट जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो ये कम माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 का साइन कोची में माइनस में, बड़ा संख्या का साइन कोची है माइनस में। अब यहाँ है ये आपका x प्लस 1 का है, तो इसको तोड़ेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो क्या होगा आपका x स्क्वायर प्लस b, तो b माने 1 को, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस 2ab, तो 2 a का मान x और b का मान हो जाएगा खाली 2x हो जाएगा। इसको जब हम गुना करेंगे तो 2 में x है तो हो जाएगा 2x, और 2 में 1 से करेंगे तो 2, और प्लस 2 दूनी 4। आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। इसको इसका एक विधि और है, एक विधि 100 हम लोग बना सकते हैं इसको, है ना। तो अभी हम लोग ये विधि से जान लेते हैं। अब हमको यहाँ मिल गया x माइनस 1 x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर, अब यहाँ से देखिए 4 और 2 6, 6 और 1 7, अब x वाले देखो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 4x और प्लस कितना लिखेंगे 7, 7 ना होगा, 4 और 2 6 और 1 7। अब यहाँ हो गया आपका 7। अब देखिए ये आपका हो गया द्विघात समीकरण, तो क्या इसका गुणनखंड टूटेगा? 7 किसी संख्या से टूटता है नहीं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तो टूटेगा नहीं। अब जब 7 टूटेगा नहीं, हमको मतलब कहता है कि 7 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर 4 आना चाहिए, तो 7 तो टूटेगा ही नहीं बाबू, तो आपका गुणनखंड नहीं अब इसके बाद टूटेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, यही आपका क्या हो गया आंसर, है ना। तो इस तरह से आपको प्रश्न बनाना था, क्वेश्चन अगर मिलता है तो बनाइए। इसका एक मेथड और बनाना है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, आप लोगों को सिखाएंगे। ये फर्स्ट इसका टाइप ये जो है आपका पहला विधि से बताए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड विधि से भी बताएंगे। तो आप लोग को जो विधि अच्छा लगेगा उस विधि से आप प्रश्न को हल करिए। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।